आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। यहाँ मैं तैयार होकर आ गई थी मंदिर पर। आज पूजा करने जा रहे हैं हनु के पापा, और हनु के पापा को आज जल्दी जाना है, तो मैं जा रही हूँ उनके लिए नाश्ता बनाने। तो मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले हनु के लिए दूध गर्म कर लिया है। आज हमारा हनु बहुत जल्दी उठ गया था, यानी कि वो 5:30 बजे उठ के बैठ गया था। तो मैं भी उठ गई थी। आज हनु ने मुझे उठाया है। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा, जो कि सुबह के लिए जल्दी बन भी जाता है, खाने में भी टेस्टी होता है और बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती है। जब सुबह किसी को जल्दी जाना होता है तो मैं ज़्यादातर नाश्ते में पोहा ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सबको पोहा ही नाश्ते में पसंद है और कुछ पसंद ही नहीं आता। और खाने में भी इतना टेस्टी लगता है, तो क्या ही कर सकते हैं, आखिर मेरे हाथों में जादू है ही ना, क्या करें। तो यहाँ हमारा पोहा बनकर तैयार हो गया था, और एक तरफ मैंने बनने रख दी थी चाय। तो हमारी यहाँ चाय भी तैयार हो गई है। तो पोहे में जब तक प्याज, नींबू और ये नमकीन ना मिलाओ, तब तक तो पोहे का स्वाद ही नहीं आता। मैं पोहा हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, और यहाँ पर भी सबको ऐसे ही बहुत पसंद है। तो मैंने पोहे में डाल दिया है प्याज, नींबू और नमकीन। तो नाश्ता यहाँ एकदम तैयार हो गया है। चलिए सबको पहले चाय नाश्ता दे देते हैं, फिर करेंगे बाकी के काम, क्योंकि कामों की तो कमी होती ही नहीं है घर में। तो यहाँ हमारी चाय भी हो गई है तैयार। आज काफ़ी जल्दी मैं उठ गई थी। ये दूध की मलाई काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी, तो मुझे इसका घी बनाना था। आज मैं घी बनाऊंगी। तो ये एकदम फ्रिज में रखने की वजह से कड़क हो गई है, तो मैं इसे कुछ देर के लिए बाहर रख दूंगी ताकि ये एकदम मेल्ट हो जाए। फिर अच्छे से ये तैयार होगी घी इसकी, इसलिए मैंने इसे ढक के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। यहाँ हमारा हनु सो गया दूध पीकर। ये सुबह जल्दी जगा था, तो इसे अभी नींद आई। अब ये पूरी दोपहर मुझे परेशान करेगा। तो अब मैं करने जा रही हूँ भोजन की तैयारी, और मैं बना रही हूँ आम वाली दाल। अब आम के सीज़न में तो आम खाएंगे ही, क्या करें, कुछ समय बाद तो ये भी नहीं मिलेगा आम। तो मैं साथ में बना रही हूँ चौराई या चवली की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी की भी तैयारी कर दी है। आजकल वैसे भी हमारे यहाँ मसालेदार बहुत कम खाते हैं, किसी को पसंद नहीं आता, गर्मी इतनी है, सबका सादा खाने का मन ही करता है। इससे अच्छा तो ठंडी है, हरी हरी सब्जियाँ भी बनती है और तीखे तीखे स्पाइसी रोज़ अलग अलग चीज़ें भी बनती है। गर्मी में तो किसी से खाना ही नहीं खिलाता। तो एक बार फिर से बन गई है यहाँ चाय। लगभग सारा खाना हमारा बन गया है, बस मुझे गर्मा गर्म रोटियाँ सेकनी है। तो रोटी भी मैंने सेक दी है। अब मैं बना रही हूँ छाछ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। यहाँ मैंने खीरा कट कर लिया है। हनु और हनु के दादू को खीरा बहुत पसंद है। अब मैं जा रही हूँ हनु को नहलाने, क्योंकि इसे समय से नहलाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मेरा हनु बेचारा ब्रश कर रहा है। बहुत समझदार बच्चा है, इतना समझदार और शांत बच्चा आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। हनु को ये कोलगेट बहुत पसंद है, इसीलिए ये ब्रश करता है। तो ये मदर स्पर्श का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कोलगेट है, और हनु को ये फ्लेवर बहुत पसंद है। पापा खाना खाकर चले गए थे, अब मैं और मम्मी ही बचे हैं। तो अब हम भी चलते हैं खाना खाने, क्योंकि देर हो गई है आज थोड़ी सी, और हमें लगी है ज़ोरों की भूख। तो हमारी माता श्री 4 दिन बाद मिली है यहाँ। मतलब 4 दिन से मम्मी नानी के यहाँ थी, तो अब आई हैं, तो खाना खा रहे हैं हम साथ में। और यहाँ हमारा हनु नहाकर मस्ती कर रहा है। इसे आज नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये एक नींद इसकी हो गई है। अब ये यही मस्ती करेगा, अपनी चेयर के पीछे ही पड़ा रहता है, इसी को लेकर ये घूमता है यहाँ वहाँ। पूरी दोपहर अब हनु की मस्ती ही चलने वाली है, और कुछ नहीं होगा इस घर में। अब ये शाम को सोएगा। हमें दोपहर में तो परेशान करेगा, शाम को सोकर फिर रात में परेशान करेगा। तो मैं इसे ले आई थी सुलाने, लेकिन हनु फिर से मस्ती करके भाग गया अपनी दादी के पास। कल जब मम्मी आई थी तो हनु मम्मी के गोद में जाकर लेट गया था, और हट ही नहीं रहा था। मतलब 4 दिन बाद मम्मी मिली थी ना। और होता है ना, बच्चे सबसे ज़्यादा प्यार अपने दादी दादू या नानी नाना से करते हैं। हनु काफ़ी देर खेल लिया था, अब ये सोएगा, इसलिए मैंने इसे दूध दे दिया था। अब ये दूध पीकर सो जाएगा। और मैं जा रही हूँ यहाँ घी बनाने, क्योंकि ये अच्छे से मेल्ट हो गया था। अब मैं इसे 1-2 बार ग्राइंड कर दूँगी, ताकि ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए, जिससे घी बनने में आसानी होगी। घी बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि इसे स्लो आंच पर पकाना पड़ता है, तो समय ज़्यादा लग जाता है। एक तो वैसे ही सिलेंडर की आजकल इतनी दिक्कतें चल रही हैं, क्या ही कर सकते हैं। पर ये घी वगैरह बनाना तो मैंने यहीं सीखा है, मुझे तो अपने घर पर कुछ भी नहीं आता था।
यहाँ मैंने एक तरफ चाय भी बनने रख दी क्योंकि चाय का भी समय हो गया है। और शाम के खाने के लिए मैंने भिगा दिए हैं चने वाली दाल, तो आज शाम को मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो यहाँ घी भी हमारा तैयार हो रहा है। शादी के बाद इंसान सब कुछ वैसे भी सीख जाता है। यहाँ हमारे हनु महाशय भी सो गए हैं क्योंकि इन्हें आ गई है नींद। अब ये उठकर शाम को परेशान करेंगे। तो यहाँ घी हमारा तैयार हो गया है, बस ये ठंडा हो जाए तो मैं इसे छान कर डब्बे में भर दूँगी। ये घी बनने में लगभग 3 घंटे लग गए। ये दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगोई थी तो ये अच्छे से फूल गई है। और यहाँ मैंने तड़का तैयार कर लिया है। अब बस मुझे इस दाल को पकाना है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो मैंने दाल पकने रख दिया है। हनु मेरा सोकर उठ गया है पर ये अभी भी नींद में है, अभी भी सो रहा है बैठे बैठे। तो अब हनु हमारा फिर से सो जाएगा। क्या आप भी ऐसे बैठकर सोते थे? हनु सो रहा था तो मैं चली गई थी आटा सानने। तो मैंने सोचा आटा सानने के बाद कि हनु को देख लूँ। जैसे ही मैं हनु को देखने आई कि सो रहा है कि उठा है, तो मेरा हनु खड़े होके टेबल के पास भाग रहा था। मैं अचानक इसे देखकर डर गई कि ये कब उठा। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। ये दाल मुझे पीसना है, बस मैं सब्ज़ी छौंक के इसे पीसूँगी। तो आज शाम के 5 बजे लाइट गई थी और ये लाइट लगभग आई है 8:15 बजे। आई थी, आधे घंटे थी और फिर से चली गई। ये लगभग 2-3 बार जा चुकी है रात के समय। सुबह से तो काफ़ी टाइम ये जा चुकी है। मुझे लग रहा है 24 घंटे में से तो 12 घंटे लाइट ही नहीं होती है। गर्मी में तो और दिक्कत हो जाती है। तो अब मैं जा रही हूँ पराठा सेकने, क्योंकि पराठा सेकने में भी थोड़ा सा लग जाएगा समय, क्योंकि पराठा और पूरी वगैरह बनाने में काफ़ी समय लग जाता है और गर्मी है तो मन भी नहीं करता। यहाँ आम कट हो गया था क्योंकि आम रस बनाना है। यहाँ हमारा खाना तैयार है। तो मैंने बनाया है आलू मटर की सब्ज़ी, दाल का पराठा और आम रस। तो गंगा दशहरा पे यही बनता है, खासकर ज़्यादातर लोगों के घर में। यहाँ हम खाना खाने बैठ गए थे। पापा और हनु के पापा खा चुके थे। तो किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था, जो कि मेरा सबसे टफ़ काम है किचन साफ़ करना। अगर मैं आलस कर गई तो फिर ना मेरा मन ही नहीं करता, इसीलिए मैं जल्दी साफ़ कर लेती हूँ किचन। तो सारे काम निपट गए हैं और अब चलते हैं हम ऊपर। यहाँ हमारा हनु आ गया है मस्ती करने। आज ये शाम को सो लिया है तो ये बहुत परेशान करेगा, अब ये सोएगा भी नहीं। इसीलिए मैं जल्दी से सुलाती नहीं हूँ शाम के समय, वरना मुझे ही दिक्कत होती है। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं कल, तब तक आप सभी को मेरा राम राम।